जय श्री राम जय हनुमान भक्तों। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भक्तों, आज मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताऊंगा। सप्ताह के सभी वारों में मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी जाती है। मंगलवार के दिन अगर मनुष्य तन मन से हनुमान जी महाराज की आराधना करता है, उनके सारे कष्ट तत्काल ही दूर हो जाते हैं। बजरंगबली को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। संकट में उभारने के लिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं और ऐसी मान्यता भी है। रात के समय जब श्री राम जी विश्राम करते हैं, उस समय हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ की जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, उनसे निवेदन किया जाए तो आपकी पुकार हनुमान जी महाराज को तत्काल पहुंच जाती है। और हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की पुकार इस समय जरूर सुनते हैं। तो दिन के बजाय रात के समय हनुमान जी महाराज की आराधना मंगलवार को बहुत ही लाभकारी साबित होती है। यह गुप्त जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि यह गुप्त जानकारी आप लोगों के काम आ सके। शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर अगर पूजा पाठ किया जाए तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ में संयम नियम मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यह जो संसार चल रहा है यह संयम और नियम पर आधारित है। जैसे कि सूर्य का एक निश्चित नियम होता है कि इतने बजे सूर्य को उदय होना है, उसी प्रकार चांद का भी एक नियम होता है कि इस समय उदय होना है। तो जो नियम होता है, समय होता है, वह हमें मर्यादा में बांध कर रखता है और कभी भी हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर नियम तोड़ दे तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा एक रेखा नहीं थी, वह एक प्रकार की मर्यादा थी। माता सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया था। आपने कभी भी मर्यादा का नियम का उल्लंघन किया है तो धर्म का पालन नहीं करते हैं तो बाद में चल करके हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मंगलवार के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से नियम हमें धारण करने चाहिए, साथ ही मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में सारी बाधाएं तत्काल समाप्त हो जाएंगी। जो भी भक्त हमारी इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे व्यूअर्स नहीं है बल्कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है। भक्तों, मेरी वीडियो पर व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइब आए या ना आए, लेकिन मेरी वीडियो के उपाय के बताने से आप लोगों का भला हो जाना चाहिए। आपका भला होता है तो मुझे पुण्य मिलता है और मुझे आनंद की प्राप्ति भी होती है। महादेव शक्ति चैनल का मकसद है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। तो चलिए मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय, कुछ नियम आपको बता रहा हूँ। अगर आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज सदा ही ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। ध्यान से सुनिए, सदा ही हनुमान जी ने ब्रह्मचारी का पालन किया है और अपने जीवन को ब्रह्मचारी का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जो भी हनुमान जी महाराज का पूजन करता है उसे ब्रह्मचारी का पालन जरूर करना होता है। यहाँ तक कि विवाहित जो लोग हैं, अगर हनुमान जी महाराज को मानते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें ब्रह्मचारी का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बड़े संकट में फंस सकते हैं और मंगल दोष भी लग सकता है। आपके विवाहित जीवन में काफी परेशानी आने लग जाती है और धन की हानि भी होने लगती है। हम इस जीवन में प्रत्यक्ष देख चुके हैं, कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। यदि आपको हनुमान जी का पूजा पाठ करना है तो नियमित रूप से करना है। यदि आप मांसाहारी है या शराब का सेवन करते हैं तो मंगलवार के दिन ध्यान रखना, मांस और शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपने हनुमान जी महाराज का व्रत काफी लंबे समय से रखा है और उनका उद्यापन भी कर दिया है
और मांसाहारी है तो शराब का सेवन करते हैं तो भूल कर भी यह सब आपको नहीं करना है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शाकाहारी चीजों का ही सेवन करना चाहिए। जो लोग मांस वगैरह खाते हैं, हनुमान जी महाराज उनको फल देने की बजाय दंड देते हैं। मैं आपको इसलिए सारे नियम बता रहा हूँ ताकि आप सतर्क हो जाए, भविष्य में इन गलतियों को आप न करें, इनसे आप बचते रहें ताकि आप परेशान न हो। हमारा मकसद है आप लोगों तक अच्छी सी अच्छी जानकारी को पहुंचाना। इसके बाद हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी बोला जाता है। उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया, इसलिए महिलाओं को विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हनुमान जी महाराज की मूर्तियों को छू देती हैं। हनुमान जी महाराज की मूर्ति को कभी भी महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। यदि कोई महिला हनुमान जी महाराज की मूर्ति को छूती है तो उनको जबरदस्त मंगल दोष लगता है, उनके पति और उनके पुत्र का जीवन बर्बाद हो जाता है। जो माता बहनें वीडियो को देख रही है, सुन रही है, जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर परिवार में जो भी मंगलवार को हनुमान जी को मानते हैं तो माताओं बहनों को बोल देना, कभी भी भूल कर भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्पर्श करना नहीं चाहिए, उनको नहीं छूना चाहिए। अगर मूर्ति को स्पर्श करते हैं तो उनके पति और पुत्र को मंगल दोष का सामना करना पड़ता है और मंगल की दशा चल जाती है, तो फिर उनके जीवन में भारी परेशानी आने लगती है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आपको बताने का प्रयास करता हूँ मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप में से अधिकतम मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदते हैं। मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदने के कारण हमारे जीवन में फायदा मिलने के बजाय आपको नुकसान होने लगते हैं। मंगलवार के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, यह मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए जानते हैं मंगलवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। चलिए बात करते हैं मंगलवार को क्या नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहा खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार की बजाय दूसरे दिन खरीद सकते हैं। बुधवार, बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार को किसी भी दिन आप लोहा खरीद सकते हैं, लेकिन मंगलवार को आपको लोहा खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे के घोर शत्रु है। शनि को लोहा प्रिय है, मंगल को लाल वस्तु, और मंगल को लोहा खरीदते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर मंगल की दृष्टि पड़ती है और बहुत बड़ी परेशानी का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। इसके अलावा कांच से जुड़ी हुई वस्तु जैसे कि कांच के गिलास, कांच की कटोरी, कांच के कुछ उपहार या कांच के कोई बर्तन आपको बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। कांच के उपहार भी किसी को मंगलवार के दिन नहीं देने चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है कि इससे धन की हानि होती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है भक्तों, जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबका भला हो। मंगलवार को जो भूमि पुत्र मंगल कहे जाते हैं, इस दिन कभी भी जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन जमीन की खुदाई करता है, नया घर खरीदता है, इस दिन भूमि खरीदते हैं, ऐसे व्यक्ति को आजीवन मंगल दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति का पीछा बीमारी कभी नहीं छोड़ती। और अगर मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति पान को खा करके जमीन पर थूकता है, अर्थात इस धरती माता पर थूकता है, ऐसे व्यक्ति को भयंकर मंगल दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। आप सभी भक्तों को इसलिए मैं यह जानकारी दे रहा हूं ताकि आप भी सतर्क हो जाए। मंगलवार का दिन जैसे कि वारों में सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है, रविवार है, सभी वार में जो पूजा करते हैं देवी देवताओं की, वह तत्काल फल नहीं मिलता है। लेकिन जो मंगल देव हनुमान जी महाराज है, आपको चाहे नुकसान देना हो या आपको फायदा देना हो, वह तत्काल ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन यह कभी नुकसान नहीं करते हैं। भक्तों, इस दिन संयम और नियम का पालन करना चाहिए। जिस दिन श्रृंगार से जुड़ी वस्तु घर में खरीद कर लाते हैं
तो वह मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खटास पैदा होती है। श्रृंगार का सामान खरीदना है तो सोमवार, बुधवार या फिर किसी अन्य दिन खरीद सकते हैं। मंगलवार को चंद्रमा का कारक माना जाता है। मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के घोर शत्रु है। इसलिए मंगलवार को दूध से बनी मिठाई का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो हनुमान जी महाराज को दूध से बनी मिठाई चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध से बनी जो भी मिठाई है आपको वह प्रयोग में नहीं लानी है और बाहर से खरीद कर भी घर पर नहीं लानी है। चलिए अब हम आपको मंगलवार के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए वह हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिए, जिससे आपका जीवन खुशहाल होगा, आर्थिक संकट दूर होंगे, कर्ज से परेशानी दूर होगी और आप धनवान बनेंगे। मंगलवार को अगर कोई व्यक्ति ऋण चुकाना चाहता है तो एक काम करना, मंगलवार का जो दिन होता है ऋण चुकाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन ऋण चुकाने से फिर कभी भी ऋण यानी कि कर्ज लेने की आवश्यकता भविष्य में आपको नहीं पड़ेगी। किसी से कर्ज लिया है तो मंगलवार के दिन चुकाते हैं तो हनुमान जी महाराज जी की कृपा से किसी भी माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। और ऋण चुका देते हैं तो मंगलवार के दिन ऋण चुका देने से कभी भी भविष्य में ऋण लेने की, कर्जा लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगलवार को नीम के पेड़ में शाम को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप 11 मंगलवार करते हैं तो इस उपाय से भयंकर कष्ट, बीमारी और रोग से संबंधित बीमारी दूर हो जाती है। मैं आपको धर्म शास्त्रों में मिली सही जानकारी बताता हूँ ताकि आप सभी भक्तों का कल्याण हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप हमारे दर्शक नहीं, हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, इसलिए हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहते पानी में अगर मंगलवार के दिन तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी प्रवाहित करिए, फिर खांड प्रवाहित करिए या फिर मसूर की जो दाल है अगर आप किसी को दान करते हैं तो तत्काल ही आपकी सभी समस्या खत्म हो जाती है। जो आपके जीवन में समस्या चल रही है, यह 3 उपाय करने से सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। पहला उपाय बताया गया है कि मंगलवार के दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाई को बहते जल में प्रवाहित करना है। दूसरा उपाय है, आपके पास खांड है, खांड को बहते हुए जल में प्रवाहित करनी है। या फिर तीसरा उपाय कर लेना है, जो मसूर की दाल है उस मसूर की दाल को आपको किसी गरीब को, किसी भी ब्राह्मण को आपको दान करना है। तो आपके जीवन में चली आ रही समस्या वह इन 3 उपाय को करने से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। विशेष कामना के लिए अपनी बुआ को या फिर अपनी बहन को या फिर किसी विशेष पंडित जी, ब्राह्मण को लाल कलर के वस्त्र दान करने से विशेष कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल मिठाई हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से मनचाही कामना पूरी होती है। यह सभी धर्म शास्त्रों में लिखा है। मंगलवार के दिन अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर ध्वजा चढ़ाता है तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या फिर आर्थिक कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। 5 मंगलवार तक आपको किसी भी मंदिर में जाकर के शाम को ध्वजा चढ़ानी है, उससे आर्थिक परेशानी तत्काल दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी का मामला भी तत्काल दूर हो जाएगा। मंगलवार के दिन यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सभी शत्रुओं का नाश हनुमान जी महाराज कर देते हैं। यह गुप्त उपाय आजमाया हुआ है। यह पाठ आपको कम से कम 21 दिन जरूर करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चने का प्रसाद आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। यह प्रसाद अगर आप 21 मंगलवार चढ़ाते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके जीवन में सुख, शांति, वृद्धि प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर बीमार है तो उस व्यक्ति को एक पात्र में जल भर करके हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान बाहु का पाठ करते हुए कम से कम 21 बार पाठ जरूर करें। यह पाठ करने के बाद उस जल को जो पीड़ित है उसे पिला देना है। उसकी जो शारीरिक पीड़ा है वह सभी दूर हो जाएगी। अगर आपको भूत प्रेत, अंधेरे से डर लगता है
तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के जो दाहिने पैर का सिंदूर होता है उस सिंदूर को लेकर तिलक करें, अपने मस्तक पर लगाए। भूत प्रेत बाधा आपको कभी नहीं सताएगी। भूत प्रेत आपके पास आने का भी प्रयास कभी नहीं करेंगे। या फिर एक चौपाई अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह चौपाई पढ़ेंगे तो तत्काल ही भूत प्रेत वहां से भाग जाएंगे या फिर जल जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने स्वयं इसे बताया है। और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का मंगल दोष हो सभी वह दूर हो जाते हैं, क्योंकि मंगल देव के स्वामी हनुमान जी महाराज माने गए हैं। और हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के आपको मंगल प्रदान करते हैं और अमंगल को हरते हैं। आप जितना हो सके हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। भक्तों, आज मैंने जो आपको उपाय बताए हैं, इन उपाय को एक बार अपने जीवन में करके जरूर देखिए। आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा। विश्वास करके यह उपाय जरूर कीजिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे महादेव शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने सभी भक्तों में, सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। आज के लिए भक्तों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।